Assalamualaikum, my dear students. We are at page number 69. We're going to start our new exercise, that is exercise 3.7. देखिए बच्चों 3.7 में भी 3.5 और 3.3 की तरह वही कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इंटर रिलेशन है, सब सारी की सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं. और उसी तरीके से आपने इसमें के को फाइंड आउट करना है, देन जो आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी उसको फाइंड आउट करना है. ये सारे के सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ये लेस इम्पॉर्टेंट हैं उन क्वेश्चंस की निस्बत, यानी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, लेकिन हमने चूँकि इसको कंप्लीट करना है, चीज़ों को सीखना है. आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1. द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल ऑफ एन एज एंड ए इज इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट्स व्हेन एल इज इक्वल टू 3. देखिए आगे दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी हमें सबसे पहले इसका के फाइंड आउट कर लेना है, फिर उसके बाद इन दो पार्ट्स को भी सॉल्व करना है. सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ. स्क्वायर ऑफ द लेंथ कहाँ है? ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर. ए 27 दिया था और एल 3 दिया था. देखें ए इज़ इक्वल टू के एल स्क्वायर, के और ये 3 का स्क्वायर 9, 27/9 के इज़ इक्वल टू 3. हमारे पास आंसर आ गया. अब जब के आंसर आ गया तो इसका पहला पार्ट उसने डाटा यहाँ से उठाएं. ए व्हेन फाइंड ए व्हेन एल इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, फाइंड एल व्हेन ए इज इक्वल टू 12. ए फाइंड करना है. देखें हमें जब एल हमारे पास 4 है तो हमने फीडिंग की बीच में, उसी तरीके से वैल्यूज़ की, तो ए 48 स्क्वायर यूनिट्स आ गया है. और जब आई उसने कहा फाइंड आउट, एल का है फाइंड आउट करना है, ये एल है आई नहीं है. एल जब उसने कहा है कि फाइंड आउट करना है हमें, तो हमारे पास वो 2 यूनिट्स आ गया. ठीक है, इजी हैं क्वेश्चंस ये काफ़ी. इसके बाद देखें एक पार्ट को स्किप किया मैंने. इन हुक्स लॉ थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही हैं 9. इन हुक्स लॉ द फोर्स एफ अप्लाइड टू द stretch a spring varies directly as the amount of the elongation s and f is equal to 32. ये उसका यूनिट भी दिया हुआ है. और when s is equal to 1.6, find s when f is equal to 50, f when s is equal to 0.8. आइए देखते हैं. f is directly proportional उसने कहा था to s, तो फिर हमने पहले तो के की वैल्यू निकाली. के की वैल्यू आ गई 20. ये वर्किंग करने के बाद देख लीजिए, ये 1.6, इसका पॉइंट उड़ाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट उड़ गया तो ये 16 बन गया. 16 2s are 32 होता है, 2 10s are 20 होता है. अब देखें एस की वैल्यू फाइंड की हमने. जब फोर्स जो है वो 50 थी, फोर्स आ गई 50, के 20, एस की वैल्यू 50/20 यानी 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.5. और फिर एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी थी. जब एस 0.8 था तो 20 इंटू 0.8, तो 16 LB. ठीक है जी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ D इफ़ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द bottom of a tank by a column of fluid FT high is 2.25 lb over square. In how many deep must the fluid to be exerts and pressure of 9 lb per square unit. आइए देखते हैं हम. देखिए बच्चों, P उसने कहा था प्रेशर जो है वो डेप्थ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो P इज़ इक्वल टू के डी. जब P हमने फाइंड आउट कर लिया, P की वैल्यू भी दी है, D की वैल्यू भी, तो K फाइंड आउट करना है. K जब हमने फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद D इज़ फाइंड आउट करना है. P उसने कहा जी प्रेशर जो है वो 9 है, तो P इज़ इक्वल टू के डी. प्रेशर 9 है और K देखें हमारे पास 0.45 आया हुआ है, और D क्या है? D हमें फाइंड आउट करना है. D हमारे पास 20 फीट आ गया. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सॉल्व किया है, जो कि लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है. इसमें क्या था, ये इस वजह से पिक किया गया क्योंकि द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली एज वेट एंड लिफ्टिंग द डेप्थ वेरीज इन्वर्सली. वेरीज जॉइंटली मीन्स ये भी इकट्ठा ही है उसके साथ, लेकिन वो डायरेक्टली है, डिफरेंट है ना, तो इसलिए जॉइंटली का वर्ड यूज़ किया गया.
डिफरेंट से मुराद है इसी क्वेश्चन में टी कुछ वैल्यूज़ के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कुछ के साथ इन्वर्सली किसके साथ है, डी के साथ, एज इन्वर्सली एज द पावर पी के साथ, इस वक्त पी के साथ है। देखें वो वेट और डेप्थ के साथ जॉइंटली, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली है सिर्फ पी के साथ। आगे उसने वैल्यूज़ दी हैं, आइए देखते हैं। टी देखें टी इज़ इक्वल टू के और डब्ल्यू डी ओवर पी, क्योंकि पी के साथ उसने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला था और टी उसने कहा था वो डायरेक्टली है किसके साथ, वेट के साथ भी और डेप्थ के साथ भी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था सिर्फ पावर के साथ। तो टी इज़ इक्वल टू के डब्ल्यू डी ओवर पी कर दिया। डब्ल्यू हमारे पास 500 थी, ये 400 वैल्यू थी, ये ओवर 4 आ गया और ये 25 है। देखें ये निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई। जब इसको इधर लेके गए, इसको ऊपर और इसको भी इधर, तो हमारे पास वैल्यू आ गई के की 1/200। तो ये 1/200 जो आई है, इसको दोबारा यहाँ पर लगाया तो हमारे पास अब की बार उसने वैल्यूज़ देखें, ये डाटा मैंने इकट्ठा किया था ऊपर इसके लिए और ये डाटा मैंने इकट्ठा किया इसके लिए। W इज़ इक्वल टू 800 और D इज़ इक्वल टू 120, टाइम इज़ इक्वल टू 40 सेकेंड, पावर हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें 40 इज़ इक्वल टू 1/200 इंटू, देखें 800 मल्टीप्लाई बाय 120 ओवर P, तो 4 इंटू 120 कैसे 4 होगा, क्योंकि 200 4 ज़ार 800 होते हैं, तो 124 ज़ार कितने होते हैं 480। तो 480 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गई, इसको पी को उधर भेज दें तो 480 डिवाइडेड बाय 40, तो पावर क्या आ गई आपके पास 12 HP। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से जो मिसिंग पार्ट्स हैं बच्चों, आपने वो खुद सॉल्व करने हैं और उसके बाद अपना काम 3.6 तक, आज हमारा 3rd चैप्टर भी क्लोज़ हो गया है। रिव्यू एक्सरसाइज तक कंप्लीट करना है इस वीकेंड पर और मुझे आपने चेक करवाना है। देन हमने इंशाल्लाह अब जो स्टार्ट लेना है वो 4th यूनिट का स्टार्ट लेना है। ठीक है।